आज ITI निरंजनपुर में सबसे पहले मैं रक्षित जी का फिलिप्स एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार की जो सोच है उसको धरातल में उतारने में अपना पूरा सहयोग दिया इनकी पूरी टीम ने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के मयंक जी, हमारे समस्त विभाग के अधिकारीगण, प्रेस के बंधुओं और मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जितने भी बच्चों को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, सबसे पहले मैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार की एक सोच थी कि जितने भी हमारे ITI हैं, जितने भी हमारे ITI में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी कंपनी, आज के समय की डिमांड के साथ काम करने का मौका दिया जाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो फॉर्मेशन किया गया वो इसी सोच के साथ किया गया। आज यहाँ पर एक व्यक्ति जिसने इसमें बहुत ज़रूरी रोल प्ले किया, रिटायर हो गए, वो हमारे सचिव विजय जी, वो आज हमारे साथ नहीं है यहाँ पर। उनका रिटायरमेंट पिछले महीने हो गया था। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जब मैंने उनके सामने ये सोच रखी थी तो उन्होंने फिलिप्स के साथ, उन्होंने स्नाइडर के साथ, काफ़ी कंपनियों के साथ बात करके हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाए। मैं उनका भी आज इस मंच से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जितनी भी टीम हमारे विभाग की, जितने भी हमारे ऑफिसर्स, जितने भी हमारी टीम यहाँ पर फिलिप्स के साथ, स्नाइडर के साथ, टाटा के साथ, अशोक लेलैंड के साथ, जिन्होंने टाइप करने में मदद करी, जिन्होंने बच्चों के साथ यहाँ पर मिल के एक अच्छा एनवायरनमेंट आपके लिए खड़ा करने के लिए मेहनत करी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सारे बच्चों को बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड सरकार की ये जो पहल थी कि स्किल अगर किसी को दी जाए तो वो स्किल जॉब में कन्वर्ट करे। हम ये नहीं चाहते कि किसी को स्किल तो मिले लेकिन फिर वो एक डिग्री स्किल के लेके सड़कों पे भटकता रहे कि मेरे पास स्किल है, मुझे कोई ना कहीं नौकरी मिलनी चाहिए। इस सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी एक स्पष्ट सोच है कि स्किल वही दी जाए जिसकी मार्केट में डिमांड है, और जो स्किल देने वाला है वही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके उनको दे। तो उस पर मैं फिलिप्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे ख्याल से ये आपका सेकंड बैच है, फिफ्थ एंड सिक्स बैच है जिसको पूर्ण रूप से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करी है। जहाँ तक मुझे बताया गया था 44 स्टूडेंट्स हैं जिनको आज इनका एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल रहा है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि जितने भी बच्चे जिनको ये एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल रहा है, आपका काम खत्म नहीं होता, आप शुरू हो रहा है। आपने एक स्किल सीखी है, आपने उस स्किल का फायदा उठाते हुए आपको एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। लेकिन आप कहीं पर भी जाएंगे, आप ये याद रखिएगा कि आप उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के वहां पर काम कर रहे हैं। आप उत्तराखंड का नाम रोशन करें, और अपने साथ साथ हमारा मकसद एक और भी है कि जो पब्लिसिटी है वो वर्ड ऑफ माउथ की सबसे ज्यादा होती है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आप अपने चरपरितों को ये बताइए कि उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू करी। हम अपने माध्यम से तो काम करते ही हैं, लेकिन अगर आप लोग भी हमारी मदद करें, जो बच्चे हैं जो ITI में एडमिशन सीख करना चाह रहे हैं, जो बच्चे हैं जो ITI में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं, उन तक अगर आप लोग पहुंचेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरीज, आपकी मेहनत अगर उन तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि सरकार घर घर तक इस योजना को पहुंचाने में सक्षम हो पाएगी। और मैं बस आपको आज जितने भी ITI के हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, हमारे टीचर्स हैं, और फिलिप्स के जितने भी ट्रेनर्स हैं, उनका धन्यवाद करूंगा। देखिए, एक सोच रखना बहुत आसान होता है। मंत्री के रूप में मैंने एक सोच रखी थी कि हमको सिर्फ स्किल नहीं देनी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, और उस सोच को धरातल में उतारने में बहुत लोगों की मेहनत लगती है, बहुत लोगों का विश्वास लगता है, बहुत लोगों के समर्पण भाव के साथ काम करें, तब जाके वो सोच धरातल में उतरती है। और उसके लिए मैं समस्त लोगों का धन्यवाद करूंगा। और ITI के जितने भी बच्चे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे 9,500 बच्चे लगभग ITI में हर साल एडमिशन लेते हैं और जो ITI में पढ़ते हैं। मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हमने कुछ 1-1.5 महीने पहले टाटा मोटर्स के साथ भी एक MOU साइन किया है कि टाटा मोटर्स हमारे इन हाउस कैंपस में आके बच्चों का इंटरव्यू करेगी और उनको इंटर्नशिप के लिए अपने यहाँ पे ट्रेनिंग देगी। फर्क क्या है, इसका फायदा क्या है, मैं कुछ बच्चों को बताऊंगा। जब हमने अशोक लेलैंड के साथ ये MOU साइन किया था पिछले साल कि आप हमारे 1000 बच्चों को हर वर्ष, प्रति वर्ष आप हमारे कैंपस से रिक्रूटमेंट करेंगे, उनको इंटर्नशिप कराएंगे, तो अशोक लेलैंड ने पिछले साल 464 बच्चों को कैंपस में इंटरव्यू में आके लिया उनका, और उनके कैंपस से जाके उनको हायर किया, उनको इंटर्नशिप कराई, और उन 464 बच्चों में से 100 बच्चों को उन्होंने ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट दिया। तो हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला, जिनको नहीं मिल पाया उनके रिज्यूमों पे अशोक लेलैंड की इंटर्नशिप का एक स्टैंप लगा हुआ है जिससे उनको आगे काम करा मिलने में आसानी होगी।
उसी तरीके से हमने टाटा मोटर्स के साथ टाई अप किया है और फिलिप्स के साथ टाई अप किया है, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ टाई अप किया है, स्नाइडर के साथ टाई अप किया है। हम एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं सहसपुर में, जिसमें कि सिर्फ हमारा एक स्किल हब सेंटर होगा, जहाँ पे 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे होंगे, जहाँ पर उत्तराखंड का कोई भी बच्चा हो, कोई भी हमारी बहन कहीं से भी आकर उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फ्री हॉस्टल फैसिलिटी है, फ्री कैंटीन फैसिलिटी है। आप आइए, आप वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ काम करिए और उसी के साथ साथ वहीं से आपका एम्प्लॉयमेंट होगा और वहीं से आपकी नौकरी लगेगी, ये हमने इंश्योर किया है। दूसरा, इस सरकार में हमने फॉरेन प्लेसमेंट सेल शुरू किया, जिसमें हम बच्चों को जापानीज एल्डरली केयर में और सिंगापुर और जर्मनी में हम उनको मीडिएट कर रहे हैं सरकार की आपको नौकरी मिल पाए। आप सबको बताते हुए मुझे खुशी है कि हम 7 बच्चे ऑलरेडी भेज चुके हैं जापान और कल हम 9 बच्चों को और अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने जा रहे हैं, जिनका जापान और सिंगापुर में अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, जिनकी एवरेज सैलरी एनीवेयर माने फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम 1.25 लाख रुपीज अ मंथ टू 1.75 लाख रुपीज अ मंथ पर उनको मिलेगा। तो एक कोशिश है लगातार सरकार की, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने कोशिश यही करी है कि उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्याएं, पलायन और बेरोजगारी, इस पे हम लोग को काम करना है। जो हमारे यहाँ युवा टैलेंटेड है, हमारे उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है, टैलेंट की, स्किल की कोई कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, आज मैं एक कॉन्क्लेव में था और कॉन्क्लेव में जो एंकर थी उन्होंने मुझसे मन से पूछा कि आप उत्तराखंड के बच्चों को बाहर जाने से क्यों नहीं रोकते। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं किसी को बाहर जाने से नहीं रोकना चाहता। अगर किसी भी बच्चे को एक अच्छी फैसिलिटी, अच्छी तनख्वाह, अच्छा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी और स्टेट में काम मिल रहा है, मैं उसको रोकने में विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन अगर कोई उत्तराखंड का बच्चा उत्तराखंड में काम करना चाह रहा है तो उत्तराखंड में उसको नौकरी मिले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो नौकरी ढूंढते किसी और प्रदेश में चला जाए। तो मैं आज आपको भी यही कह रहा हूं कि आपकी स्किल, आपके टैलेंट को हमारी जिम्मेदारी है कि उस स्किल और टैलेंट को उत्तराखंड में नौकरी मिले, उस स्किल और टैलेंट का फायदा उत्तराखंड को मिले। लेकिन अगर पूरा देश और पूरा विश्व उत्तराखंड के टैलेंट को सराह रहा है और उत्तराखंड का टैलेंट पूरे विश्व और देश में अपना नाम रोशन कर रहा है, तो मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये अच्छी चीज है उत्तराखंड के लिए। मैं पुनः सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो आने वाले बैच हैं, उम्मीद यही करूंगा कि ऐसी स्टोरी सुनकर और लोग प्रोत्साहित हों आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, आईटीआई में अच्छी कंपनी के साथ काम करने के लिए। और ये आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, ये आपको विश्वास दिला रहा हूं कि उत्तराखंड सरकार की जो सोच है वो बहुत साफ है, बहुत अच्छी है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सोच, उनके द्वारा हमारे मंत्रालय की सोच कि हमको उत्तराखंड के हर आईटीआई बच्चे को एक मौका देना है कि वो अपने टैलेंट और अपने स्किल के माध्यम से, आज की ट्रेनिंग के माध्यम से, आज की मशीनों के माध्यम से, अच्छी कंपनियों के साथ काम करने के माध्यम से वो उत्तराखंड में अपना जॉब जनरेट कर सके, उत्तराखंड के बाहर अपना जॉब जनरेट कर सके, लेकिन वो शिक्षित हो और उसको अच्छी नौकरी मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से हमारे आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, मैं रक्षित जी के पीछे बहुत टाइम से पड़ा हुआ हूं कि आपने हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिया है, आपको 10 और लेने हैं, लेकिन अभी मेरे हाथ आ नहीं रहे हैं, ये बच के घूम रहे हैं, कभी इधर से निकल जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि बहुत जल्द हम फिलिप्स के साथ 10 और सेक्टर से नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करेंगे, ताकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो आईटीआई हैं और हमारे तराई क्षेत्र के आईटीआई हैं, दोनों बच्चों को बराबर की जिम्मेदारी, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और फिलिप्स एजुकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।